गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन पार्ट 3 और इसमें पढ़ेंगे 3D शेप। तो 3D शेप क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं अच्छे से। तो 3D शेप में ये होता है कि यहाँ पे लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों के बारे में पढ़ना रहता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको बोलेंगे लेंथ, इसको क्या बोलेंगे ब्रेथ और इसको बोलेंगे हाइट। तो इन तीनों के बारे में पढ़ना रहता है। तो इसमें एक नया टर्म भी आएगा। मान लीजिए ये सी ए से क्या होता है, एल ए से क्या होता है, ठीक है, टी ए से क्या होता है। आइए इसको पहले अच्छे से समझ लें और इसके बाद इसका यूज कहाँ होगा अभी देखते हैं हम लोग। तो देखिए ये क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया या सी ए से, दोनों का मतलब लगभग एक ही होता है। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, मान लीजिए ये अपना क्या हो गया, पहले सी ए से समझ लेते हैं। सी ए से क्या होगा कि कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व मतलब क्या होता है, मुड़ा हुआ। तो ये मुड़ा हुआ ये जो एरिया होगा इसी का, इसमें क्या होता है टॉप और बॉटम को हम लोग नहीं कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा, सी ए से हो जाएगा। ठीक है, अब रहा बात एल एस ए का। तो एल एस ए के लिए हम लोग क्या एक सिलेक्ट करते हैं, पहले एक क्यूब ले लिए। तो क्यूब में क्या होता है, इसका टॉप और इसका टॉप, क्यूब का टॉप और बॉटम को छोड़ के बाकी सबका एरिया निकाल देंगे। तो ये क्या हो जाएगा एल एस ए। और टी एस ए में क्या होता है कि टोटल सरफेस एरिया इसका मतलब होता है। तो टोटल सरफेस एरिया कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें टॉप का भी एरिया लेंगे, बॉटम का भी एरिया लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। सेम सिलेंडर में भी होगा कि इसका टॉप का एरिया और बॉटम का एरिया प्लस सी ए से निकाल देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इसका टी ए से हो जाएगा। ठीक है, अब आकर अब पढ़ते हैं फार्मूला। ये रहा अपना सिलेंडर, ये अपना सिलेंडर रहा। तो सिलेंडर का ये क्या होगा, ये होगा अपना रेडियस और ये अपना हो जाएगा हाइट। तो देखिए ये रेडियस हो गया। तो हम लोग बचपन में पढ़ते थे कॉइन्स के बारे में कि मम्मी ने कॉइन्स दे दी, तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रखते रखते रखते, मान लीजिए तो ये भी तो एक तरह का कॉइन्स ही है। ठीक है, तो एक एक के ऊपर एक के ऊपर रखते 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 क्या हो जाएगा, एच हाइट का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग कि इसका एरिया क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा। सबके बारे में एक एक चीज़ों के बारे में जानते हैं। ये क्या है, सिलेंडर है। ये क्या है, सिलेंडर है। तो इसमें हम लोग निकालेंगे क्या कि इसका वॉल्यूम क्या होता है। तो वॉल्यूम क्या होता है तो देखते हैं। ये क्या मैं क्या बताया था, एक तरह का कॉइन, कॉइन किस शेप का होता है, सर्कल का शेप होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ बेस क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। ये क्या होता है, वॉल्यूम के इक्वल होता है। तो इसका बेस का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर होगा इंटू एच हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होगा। ठीक है, अब देखते हैं इसका सी एस से क्या होता है। ठीक है, तो इस सिलेंडर का देख लेते हैं सी एस से क्या होता है। तो इसके लिए हम पहले एक सिलेंडर को सिलेक्ट कर लें। ये अपना आ गया सिलेंडर और ये अपना रेडियस और ये अपना हाइट। ठीक है, तो सी एस ए का मतलब क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है। तो इसमें देखेंगे तो क्या होगा, इसका पेरीमीटर। तो सर्कल का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इंटू हाइट होगा। तो ये हो जाएगा 2πr/h। फिर से बता रहा हूँ, ये मान लीजिए तो ऐसे हम लोग पढ़ते हैं ना, टू एरिया बेस, सॉरी पेरीमीटर ऑफ बेस कितना हो जाएगा
2πr, और कितनी हाइट तक गया है, h हाइट तक, तो ये क्या हो जाएगा, 2πrh हो जाएगा। इसका सी क्या होगा, इसका टी ए से क्या होगा, सी ए से प्लस ये सी ए से हो गया प्लस इन दोनों का स्क्वायर, इसका और इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले लिख देता हूँ फार्मूला क्या होता है, 2πr इंटू आर प्लस एच। ये कैसे आता है इसी को मैं समझा रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, 2πr स्क्वायर हो जाएगा दोनों का एरिया, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सी ए से कितना होगा, 2πrh प्लस ये 2πr स्क्वायर, तो इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, पाई हो जाएगा, आर हो जाएगा, तो 2πr कॉमन ले लिए। अब देखिए इसमें क्या था, 2 ठो आर था और यहाँ पर सिंगल आर था, तो एक तो कॉमन में यहाँ पे आर आ जाएगा, और एच तो कॉमन किसी के साथ है ही नहीं, तो एच यहाँ पे आ जाएगा। आई होप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब आके अब जानते हैं कोण के बारे में। तो कोण क्या होता है पहले समझ लेते हैं। इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। ये क्या है, हाइट, और ये क्या है, रेडियस। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं इसका वॉल्यूम क्या होता है पहले। तो इसका वॉल्यूम होता है 1/3πr²h। इसमें भी एरिया बेस होता है, लेकिन सिलेंडर में क्या था, ऐसा था शेप, और इसमें क्या है, हल्का तिरछा है ना, इसलिए ये 1/3 कवर कर पाता है। और एरिया बेस इंटू हाइट, ये हो गया सिलेंडर का वॉल्यूम। अब देखते हैं इसका सी एस ए। तो पहले देखते हैं, मान लीजिए आपको इसमें इसका सिलेंडर का हाइट दे दिया रहेगा, ठीक है, और रेडियस दिया दिया रहेगा, और फिर मान लीजिए एल निकालना होगा, तो क्या होगा। तो इसके लिए पहले समझ लेते हैं अच्छे से। एक सिलेंडर को मैं सिलेक्ट कर लूँ। ये अपना सिलेंडर आ गया, ठीक है, और ये अपना सिलेंडर हो गया। तो इसमें क्या होता है, ये अपना रेडियस हो जाएगा। तो ये यहाँ पर कितना 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ना, तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा एल एच। तो हम लोग पढ़े होंगे पाइथागोरस, तो ये किसका काम करेगा, हाइपोटेनस का। तो एल इजकल टू क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसका सी एस से क्या हो जाएगा, पाई आर एल। ठीक है, और इसका टी एस है, इसका टी एस होगा सी एस ए प्लस ये सर्कल का स्क्वायर, तब क्या होगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, पाई आर दोनों में है, तो पाई आर कॉमन हो जाएगा। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आर था, तो यहाँ पर लिख दिए प्लस एल लिख दिए। अब इसको फिर से समझाते हैं। क्या होगा, सी एस ए मतलब ये तो पूरा हो जाएगा, तो इसका टॉप तो कुछ होगा नहीं, तो केवल ये तो इसका बॉटम ही रहेगा ना, तो इस बॉटम का एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो सी एस ए प्लस बॉटम का स्क्वायर इजकल टू क्या हो जाएगा, इसका टी एस ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कोण का सी एस ए कितना था, कोण का सी एस ए था अपना पाई आर एल, तो पाई आर एल का पाई आर एल लिख दिया, और पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर स्क्वायर कितना होगा, पाई आर इंटू एल आर प्लस एल। ये आप लोग समझ चुके होंगे। अब आते हैं आगे क्या है, ये है अपना स्फेयर। स्फेयर में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो देखते हैं इसका वॉल्यूम क्या होता है। इसका यहाँ से ये सेंटर से ये हो जाएगा अपना रेडियस। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम होता है
4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि इसमें तो ना तो एच होगा ना एल होगा, चारों तरफ ये आर ही तो रहेंगे ना। इधर मान लीजिए आर, ये अपना हाइट हो गया, इधर भी आर ही रहेगा, ठीक है। और इसका टी एस ए या सी एस ए दोनों सेम रहेगा, तो ये क्या होता है 4πr²। आई होप आप लोग ये सब समझ चुके हैं। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सेशन को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।